कहते हैं कि वो क्रिकेट ही क्या जिसमें धोनी और विराट का नाम ना हो, और वो मैच ही क्या जिसमें दांतों तले उंगलियां ना चबानी पड़ी हो। तो मेहरबान कदरदान और मेरी जान, अपनी दांतों तले उंगलियां को चबाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे धमाकेदार मैच का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिसे यकीन मानिए आपने आज तक जितना भी क्रिकेट मैच देखा होगा उन सभी मैचों में से आज का ये मैच सबसे बेस्ट मैच होने वाला है। तो इसका पूरा मजा लेने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करने वाला मैटर आज ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। दोस्तों, आपने क्रिकेट के मैचों में से ऐसा कई मैच देखा होगा जिसमें आखिरी बॉल तक ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है। आज भारतीय टीम के एक ऐसे ही मैच की कहानी मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ जिसमें पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि अब यहाँ से भारत को इस मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल, बल्कि ये कहें कि ये नामुमकिन होने वाला था। यहाँ तक कि इस मैच में भारतीय टीम का इतना बुरा हाल हो गया था कि जो दर्शक भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे वो अपने टीम को हारता हुआ देख अब स्टेडियम को छोड़ करके मैदान से जाने लगे थे। आज का ये मैच भारत के रन मशीन विराट कोहली के लिए एज अ कैप्टन, यानी कि विराट कोहली की कप्तानी में ये ओडीआई का पहला मैच होने वाला था और ये मैच इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला था। और आज के इस मैच में इंग्लैंड के घमंड को तोड़ना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बेन स्टोक्स अंग्रेज अपने घर में खुद को किसी शेर से कम नहीं समझ रहे थे, लेकिन उन बुड़बक अंग्रेजों को ये बात तो किसी ने बताया ही नहीं कि भारतीय टीम वो टीम है जो अपने घर में शेर तो है ही भैया, लेकिन वो दूसरों के घर में घुस करके शिकार करना भी बखूबी जानती है। और जब बेन स्टोक्स अंग्रेजों ने हमें आज के इस मैच के लिए हमें ललकार ही दिया है, तो चलो भैया आज अंग्रेजों के घर में घुस करके उन्हें भीगी बिल्ली बना करके आते हैं। तो चलो भैया अब इस धमाकेदार मैच को शुरू करते हैं। और मैच से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है तो यहाँ पे भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी अंग्रेजों की टीम मैच शुरू होते ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ती है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 350 रनों का एक विशाल पहाड़ भारत के सामने खड़ा कर दिया। अब अगर भारतीय टीम को अंग्रेजों को अपनी औकात दिखानी थी तो हमें 351 रनों के इस टारगेट को हासिल करके दिखाना था, जो मुश्किल तो था पर नामुमकिन नहीं। भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं केएल राहुल के साथ शिखर धवन, और महज ये मैच का चौथा ही ओवर था कि यहाँ पे भारत को शिखर धवन के रूप में पहला झटका लग जाता है। अब भैया इतने बड़े टारगेट का हम पीछा कर रहे हैं और शुरुआती चौथे ओवर में ही भारत को पहला झटका लगना ये भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन यहाँ से फिर भारतीय पारी को संभालने के लिए कप्तान विराट कोहली खुद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और आते ही एक शानदार छक्का जड़ करके ये भरोसा दिला दिया था कि अब यहां से भारतीय टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन भैया ऐसा कहां होने वाला था। अगले ही पल भारतीय टीम के दूसरे ओपनर हमारे केएल राहुल भैया भी महज 12 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट पड़ते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खो करके 24 रन हो चुका था। यहाँ से फिर विराट कोहली का साथ देने के लिए युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और इन दोनों ने कुछ दर्शनीय शॉट भी लगाए और अब भारत का स्कोर 50 रनों के पार भी जा चुका था। भारतीय टीम अपना कदम जीत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी 56 के स्कोर पर सिक्सर किंग युवराज सिंह भी विकेट के पीछे कैच थमा करके पवेलियन चल देते हैं। 351 रनों के बड़े लक्ष्य के दबाव में यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो भी जल्दी ही आउट हो जाते हैं। महज 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने यहाँ पर 63 रन बना करके अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। यहाँ से अब सभी क्रिकेट पंडितों ने यह मान लिया था कि अब भारतीय टीम यहाँ से इस मैच को कभी नहीं जीत पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक क्रिकेट के मैदान पर आखिरी बॉल फेंक ना दी जाए तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। 1 मिनट के लिए आदमी जब तक शू करके वापस आता है तब तक मैच का भैया पूरा पासा ही पलट करके रख जाता है। भारतीय टीम के जीत के लिए अभी भी उम्मीद का एक किरण बाकी था, क्योंकि टीम इंडिया का कप्तान विराट कोहली अभी भी
क्रीज पर नाबाद थे और कप्तान का साथ निभाने मैदान पर तब आते हैं केदार यादव। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और जब भी एक खराब गेंद मिली तो इन दोनों बल्लेबाजों ने बॉल को बाउंड्री के पार भी भेजते रहे, जिससे अब भारतीय टीम अपने 100 रनों के पड़ाव को भी पार कर चुकी थी। और देखते ही देखते यहाँ पर विराट कोहली ने महज 44 बॉल खेलकर ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और यहाँ पर विराट कोहली के अर्धशतक को देख करके दूसरे छोर पर उनके साथी केदार यादव ने भी अपना रंग बदला और कुछ शानदार शॉट खेल करके यहाँ पर केदार यादव ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम ने 25 ओवर की समाप्ति के बाद अपने 4 विकेट खो करके 165 रन बना लिए थे, लेकिन अभी भी आने वाले अगले 25 ओवरों में भारत को जीतने के लिए 185 रनों की जरूरत थी, इसलिए मंजिल अभी भी दूर थी। अब यहाँ इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी को क्लच में लेने का फैसला किया और यहाँ से विराट कोहली ने मोइन अली को क्लच में लेते हुए उनको बैक टू बैक 2 छक्के जड़े और अगले ओवर में ही केदार यादव ने भी आदिल राशिद को क्लच में लिया और बैक टू बैक 3 चौका लगा करके कुल 16 रन उस ओवर में ठोक डाले थे। अब यहाँ पर भारतीय टीम ने दोनों छोरों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चालू कर दिया था और अब इन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम के जीतने की उम्मीद यहाँ पर फिर से जिंदा हो चुकी थी। देखते ही देखते अब विराट कोहली 99 रनों पर आ गए थे और भारतीय टीम का स्कोर भी 200 रनों के पार जा चुका था। तभी विराट कोहली ने एक शानदार छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया और कहते हैं ना भैया कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब केदार यादव भी पीछे कहां रहने वाले थे। विराट कोहली के शतक को देखकर अब यहां पे केदार यादव ने भी एक शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही केदार यादव का भी यहां पे शतक पूरा हो जाता है। 36 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर अब 261 रनों के पार जा चुका था, लेकिन 122 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद यहां पर विराट कोहली इस मैच में आउट हो जाते हैं। और भैया यहाँ पे केदार यादव वो तो शुरू से ही विराट कोहली की राह पर चल रहे थे। अब विराट कोहली के आउट होने के बाद केदार यादव भी 120 रन बनाकर वो भी विराट कोहली के पीछे पीछे पवेलियन वापस लौट जाते हैं। अब भारत का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट खोकर 291 रन हो चुका था। अब यहां से भारतीय टीम को बाकी बचे 10 ओवरों में इस मैच को जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत थी। यहां पर नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा से इस मैच में मैच जिताऊ पारी खेलने की उम्मीद थी, पर रविंद्र जडेजा भी 14 बॉल पे मात्र 13 रन बना करके आउट होकर के वो भी चल पड़े। लेकिन अभी भी दूसरी छोर पर भारतीय टीम का एक ऐसा बंदा खड़ा था जो भारत को इस मैच को जिता सकता था, हार्दिक पांड्या, जिनसे अब करोड़ों हिंदुस्तानियों की नजरें टिकी थी। और इस उम्मीद पर बिल्कुल ही खरा उतरते हुए हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे बैक टू बैक 4 चौके ठोककर भारत को इस मैच में जीत के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि अब भारतीय टीम को यहाँ पे जीत के लिए 12 बॉल में सिर्फ और सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी। लेकिन भारतीय टीम तो विजयी शॉट भी अपने अंदाज में ही लगाती है, इसीलिए यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का जड़ते हुए इस मैच को इंग्लैंड के 351 रनों के इस टारगेट को हासिल करते हुए भारत को इस मैच में जीत दिलाई थी, जिस मैच में भारत ने पूरी तरह से अपना उम्मीद छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन सभी बल्लेबाजों ने भारत को ये करिश्मा करके, ये चमत्कार करके दिखाया था। इंग्लैंड के खिलाफ ये भारतीय टीम की एक ऐसी जीत थी जिसने अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए थे। तो क्या टीम इंडिया के जीत की इस शानदार कहानी सुनने के बाद आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे?